बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम दो तीन खबरें हैं जिस पर बात करेंगे। एक तो चौधरी परवेज़ लाई के घर एंटी करप्शन और पुलिस का ऑपरेशन, और दूसरा चौधरी परवेज़ लाई पर दहशतगर्दी का मुकदमा, और तीसरा कि क्या चौधरी बरादरान का इत्तेहाद और इत्तेफाक ख़त्म हो चुका है, और चौथी बात जो है कि वो मरियम नवाज़ की ट्वीट, उस पर बात करेंगे। पहले तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि चौधरी परवेज़ लाई के घर एंटी करप्शन का जो कल छापा पड़ा है और पुलिस ने जैसे चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया है, इस पे अगर आप डॉट कनेक्ट करें तो क्या शरीफ फैमिली या जरदारी फैमिली ऐसा कर सकती है? तो मेरी राय के मुताबिक तो शरीफ फैमिली ये नहीं कर सकती। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप देखें कि जब शरीफ फैमिली यहाँ से गई तो हमजा शहबाज को पीछे से बैकअप करने वाले मुशर्रफ दौर में यही ख़ानदान था, चौधरी ख़ानदान। और उसके बाद भी आप जब देखें, जब इमरान खान का दौर रहा है तो इमरान खान साहब के दौर में भी ये प्रोडक्शन आर्डर जो है हमजा शहबाज के, वो चौधरी परवेज़ लाई जारी करते रहे हैं, वो स्पीकर थे। ये सब कुछ होने के बावजूद अगर शरीफ फैमिली यहाँ पर जहाँ जिस हद तक गई है तो फिर तो बड़ा लम्हा फिक्री है कि उनको एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन दूसरा नुक्ता ये भी आ सकता है कि चूंकि मुज़ाकरात करीब तरीन पहुँच चुके हैं, उनको भी नुकसान पहुँचाने के लिए कोई ऐसी ताकत भी हो सकती है, कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं, या कोई ऐसी जमात भी हो सकती है जो उसको ख़त्म करवाना चाहते हो कि ये ना हो। क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते इलेक्शन हो, कुछ जमातें नहीं चाहती इलेक्शन हो, क्योंकि उनको पता है कि चलो बहरहाल जो भी है मुकाबला तो पंजाब में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का होना है, बाकी तो ना 3 में ना 13 में। और आपको मैं ये बताऊं कि तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ लाई के घर में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ अदालत से रिजू कर लिया गया है, और पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ परवेज़ लाई के बेटे रासिक लाई ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें पंजाब हुकूमत एंटी करप्शन और आईजी पंजाब को फरीक बनाया गया है। और परवेज़ लाई की इस पर जो है वो उन्होंने बताया कि 6 मई तक जमानत मंजूर की गई थी, और लिहाजा घर पर छापा गैर कानूनी और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, ये चैलेंज हो गया है। और दूसरा ये है कि उसके बाद परवेज़ लाई पर दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आप देखें, जब तक वो इमरान खान के साथ, असल में ये सब कुछ बुग़्ज़ इमरान में हो रहा है। आप देखेंगे, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, जो बंदा इमरान खान के साथ अटैच है उसके खिलाफ ये हर किस्म की कार्रवाई की जा रही है। और आज उन पर बगावत का दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया है, और चौधरी परवेज़ लाई के खिलाफ पुलिस पर तशद्दुद और हमला करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आप अंदाज़ा करें कि सारे वीडियो कैमरे, तमाम चैनल ये दिखा रहे थे पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ी से दरवाज़ा तोड़ा, दीवारों पर चढ़े और चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया, और पर्चा भी परवेज़ लाई समेत 50 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, और केस में दहशतगर्दी इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात लगाई गई हैं। अब इनको क्या बंदा कहे कि जंगल का कानून, फिर कहते हैं जी तमाम अदारे और तमाम जो सियासतदान है बाकी, वो कहते हैं जी जो मरकज़ है वो अवाम है, अवाम ही मरकज़ है हर चीज़ का। तो अवाम की हालत ये क्या कर रहे हैं, अवाम के बुनियादी हकूक़ की धज्जियाँ कैसे उड़ा रहे हैं, ये आपके सामने है। और ख़बरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि जनाब ये निगरान वज़ीर आला साहब भी जो है वो भागने की तैयारी में है, या भाग चुके हैं, लंदन गए हैं। यहाँ तो ये लंदन प्लान तैयार करने के हैं मज़ीद आगे की पेशरफ्त लेने के लिए, अगर नहीं तो फिर भागने की तैयारी में है। ख़बरें इनकी गर्दिश कर रही हैं, उसमें आज बाकी लोगों की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन ये बहरहाल रवायत जो पड़ चुकी है, इसका खमियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा इन लोगों को, ये मैं आपको बता दूँ। ये अब सिलसिला रुकेगा नहीं, ये बढ़ता चला जाएगा, और फिर जब इनकी हुकूमत जाएगी तो फिर किसी की भी हुकूमत आएगी तो फिर यही होगा सबके साथ। और एक और ख़बर ये है कि जो चौधरी सालक है ना, उन्होंने कहा पुलिस ने जो किया सो किया, अपनों ने भी कम ना किया। चौधरी सालक फुफ्फी पर बरहम। भाई जब ज़ाती मफादात होते हैं तो फिर रिश्ते सारे ख़त्म होते हैं। पहले पता चलता था कि चौधरियों को बहुत आपस में वज़ादारी है, आप देख रहे हैं एक ही घर में रहते हैं। आप देखें पुलिस ने क्या हाल किया। अगर ये
अगर अभी भी ये एक है तो 2 मिनट का काम है इनके लिए हुकूमत गिराना, इनके लिए तो काम ही कोई नहीं है, हुकूमत से लहदा हो जाए चौधरी शुजात ग्रुप जो है, तो पता चल जाएगा धड़म से करके हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन ये इन्होंने नहीं करना। असल में अब ये क़यामत की निशानियां हैं कि मफादात को तरजीह दी जाती है, पहले रिश्तों को और इन चीज़ों को अहमियत दी जाती थी जो कि अब नहीं दी जाती। बहरहाल ये काम रुकेगा नहीं, ये बढ़ता चला जाएगा, ये अब सिलसिला रुकेगा नहीं। अगर इन्होंने ना रोका तो फिर इनके घर भी महफूज नहीं रहेंगे, ये आप मेरी आज की बात लिख लें। फिर इनकी चीखें देखने वाली होंगी, तो फिर ये जब घुंघरू बांध के बाहर आएंगे तो हम इसी तरह इन्हीं के खिलाफ, अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और मौका भी दिया तो इंशाल्लाह इसी तरह इन्हीं के खिलाफ इनको इनकी बातें भी याद कराएंगे, जैसे कि पहले लोगों की बातें हम याद करा रहे हैं। और आज जो खुद साख्ता कौम की बेटी है उसने कहा इमरान खान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरम और सजा के मुस्तहिक हैं। जनाबे वाला, बहुत अदब के साथ गुजारिश है, चले वो तो मुजरम है, तो जो मुजरम दवाई लेने गया है उसको ही वापस ले आए, उसकी प्लेटें पूरी हो गई हैं तो ले आए, उम्रा करने के लिए प्लेटें पूरी थी, वो सजा के मुस्तहिक है, और जिसको सजा हुई है उसको तो वापस लाएं। इतने आप कानून का झंडा उठाई फिरती हैं, कानून का झंडा आप अलम ऐसे बुलंद किया हुआ है जैसे आपसे बड़ा कानून पर अमल करने वाला कोई नहीं। आप भूल गई हैं जब नैब में आपको तलब किया गया था तो गाड़ियों में पत्थर लेके गए थे। आप चाहती हैं कि ऐसे लोग करें, और आप अपने बारे में ये बताएं ना कि आप मुजरमा थी, आपको कैसे रिलीफ दिया नंबर 2 के तहत जब सारा कुछ हुआ। ये सारी चीज़ें कौम के सामने है। आप ये शोला बयानी जो है वो किसी हद तक चलेगी, और जो आपने जो लबादा ओढ़ा हुआ वो नकाब उतर चुका है। और ये मैं आपको एक और बात बता दूं, इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तमाम लोगों के नकाब उतार दिए हैं। जो आखिर में रह गया था ना कि जी सिर्फ इमरान खान के घर की चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल हुआ है, अब चौधरीयों की भी चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल हुआ है। अब अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि कौन लोग हैं ताकतवर लोग, कैसे अपना जो एजेंडा है वो नाफिज करने के लिए क्या कुछ करते हैं, चाहे वो सियासतदान हो ताकतवर, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे कोई भी हो, वो अपना एजेंडा नाफिज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए कभी हम सोचते थे कि फ़िरौन के पास इतनी ताकत थी तो उसने ऐसा क्यों किया, नमरूद के पास इतनी ताकत थी तो उसे क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की। लेकिन ये ताकत का नशा बड़ा खौफनाक नशा होता है। ये जब आप देख रहे हैं, अब आपको नज़र आ रहा है कि खून के रिश्ते भी जो हैं वो इस टाइम अलग-अलग खड़े हैं। बहुत इनका एक ताल्लुक रहा है चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही का, और आप देख लें अब इस टाइम कहाँ पे खड़े हैं। और घरों के अंदर पुलिस दाखिल हो गई, पहली मरतबा इनके घरों में ऐसे पुलिस दाखिल हुई तो देख लें खामोशी है, कोई चक्कर नहीं, कोई जवाब नहीं है। और एक और मैं आपको बात आखिर में बताता चलूँ कि आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया है। मेरी नज़र में ये सबसे बेहतरीन बयान था उनका। उन्होंने कहा काला बाग डैम नहीं बनाया गया जिसका खमियाजा आज हम सारे भुगत रहे हैं, और ये बात उनकी 100% ठीक है। कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी वो ये नहीं कहेगा मैं सिंधी हूँ, मैं बलोची हूँ, या मैं पंजाबी हूँ, या मैं पख्तून हूँ। वो कहेगा कि काला बाग डैम बनना चाहिए, ये पूरी कौम की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर कुछ मफाद परस्त सियासतदानों ने अपनी सुबाइयत और ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर और एक प्रोपेगेंडा किया, फलां को नुकसान हो जाएगा, फलां सूबे को नुकसान हो जाएगा, उस वजह से आज तक काला बाग डैम नहीं बना। और इसमें जितनी भी तारीफ़ की जाए शाहिद खाकान अब्बासी साहब की वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उन्होंने ये बात वो की है जो इस पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतर है। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन जो बात जिसकी ठीक है उसको तस्लीम करना चाहिए। और उन्होंने कहा ये बात ज़हन में डालें, निज़ाम नहीं चल रहा, मुल्क में नए सूबे बनाए, हमने काला बाग डैम नहीं बनाया जिसका खमियाजा आज सारे भुगत रहे हैं, और नए सूबे इंतज़ामी बुनियादों पर, यह बात इमरान खान भी कर चुके हैं। लेकिन क्यों बनाए जाएं जिन लोगों के हाथों में ताकतें हैं और जो ब्यूरोक्रेसी और जिन्होंने इस माफिया ने निज़ाम को जकड़ा हुआ है, वो कभी नहीं चाहेंगे ये छोटे छोटे इंतज़ामी यूनिटों में तकसीम हो, क्योंकि उनको अपने हाथ से ताकत जाती हुई नज़र आ रही है। उनकी ताकत कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, तो वो ये नहीं चाहते। फ़िरौन भी ये नहीं चाहता था। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।